वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अम्माबाद फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन, देखा गया है कि बाज़ मरीज़ जिनको गुर्दे और मसाने में पथरी हो, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। पथरी का इलाज करना भी ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को भी मद्देनज़र रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, चूँकि ब्लड प्रेशर की वजह से हम कोई नमकियात वाली चीज़ नहीं दे सकते, तो जो पथरी निकालने वाली दवाई होती है, अदवाइयाँ होती हैं, उनमें लाजमी नमकियात लाजमी होते हैं। मिसाल के तौर पर नशादर, जौ, खार, कलमी शोरा वगैरह। यहाँ पर उनकी तकलीफ़ को भी दूर करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन यह है कि ब्लड प्रेशर को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। यहाँ पर इसका इलाज इस तरह होगा कि जो गुर्दे की पथरी के लिए जो दवाई हम देते हैं वो नहीं देंगे। मरीज़ को सिर्फ दाल कलथी ले कर, वो जिस तरह दाल मूंग की दाल या चने की दाल पकाई जाती है, हल्की मिर्च मसाला डालकर पतली दाल पकाएं। उसमें अलबत्ता अदरक ज़्यादा डालें। वो पकाकर मरीज़ इस्तेमाल करे। 1-2 प्याली दाल के खा ले या रोटी के साथ, जिस तरह तरकारी खाई जाती है इस तरह खा ले, तो उसका मसला इंशाल्लाह हल होगा, पथरी निकल जाएगी। या फिर एक काढ़ा या कावा जिसको बोलते हैं या काढ़ा बोलते हैं, वो इस्तेमाल करे। वो इस तरह है कि दाल कलथी 50 ग्राम, पखड़ा 50 ग्राम, खरबूजा, तुख़्म खरबूजा 50 ग्राम, छिलका खरबूजा 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम लेकर इनकी कम से कम 14 खुराकें बना लें। इनकी 14 इनको यक जा करके जो कूटने वाली हैं उनको कूट लें। मिसाल के तौर पर दाल कलथी को भी मोटा मोटा कूट लें, पखड़े को भी कूट लें, खरबूजे के बीजों को भी कूट लें। मोहतरम नाज़रीन, खरबूजे का छिलका बाज़ार से मिलना या खुश्क छिलका मिलना मुश्किल है, लेकिन आजकल खरबूजा आम इस्तेमाल में है, तो लिहाजा इसका छिलका आप खुद खाने के बाद इसको संभाल कर रखें। खरबूजा खाने के बाद इसका छिलका संभाल लें, वो छिलका शामिल करें, क्योंकि आजकल के मौसम में छिलका अवेलेबल है। तो ये तमाम चीज़ें हम वज़न 50-50 ग्राम लेके इनको यक जा करें और इन 14 खुराक बना लें। एक खुराक रोज़ाना 1 किलो पानी में उबालें और खूब उबालें। इसके बाद जब ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा मीठा शक्कर वगैरह डालकर मीठा कर लें। वो और पानी पिएँ। सुबह भी 1 प्याली पी लें, 12 बजे भी पी लें, शाम भी पी लें। इससे इंशाल्लाह पथरी गुर्दे में हो, मसाने में हो, इंशाल्लाह फ़ौरन ही रेज़ा बनकर निकल जाएगी या रेत बनकर निकल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये पथरी का नुस्खा इसलिए मुनासिब समझा कि क्योंकि आजकल खरबूजे का मौसम है। खरबूजे का छिलका या खरबूजा का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और बहुत सस्ता है, लिहाजा खरबूजे का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह गुर्दे की पथरी, मसाने की पथरी जो कई साल निकलने का नाम ना लेती हो, वो इस सीज़न में निकल जाएगी। इस खरबूजे का और तरबूज का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पथरी निकल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये थी टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं
ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, कोई बात समझ ना आए तो आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई दवाई मंगानी दरकार हो तो एक फ़ोन कॉल पर दवाई आपके बताए हुए एड्रेस पर 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच सकती है। मोहतरम नाज़रीन दोबारा नोट फरमाएँ, दाल कलथी कम अज़ कम 1 पाव ले लें। वो दाल 2, 3, 4 दिन करें अगर आप अकेले खाने हैं। अगर तमाम फैमिली को खिलानी है तो फिर जिस तरह मूंग की दाल या चने की दाल पकाते हैं वो पका लें। पूरी फैमिली के लिए भी वो बहुत अच्छी है। फैमिली में से किसी को भी गुर्दे की सोजश या पथरी का कोई रेज़ा हो तो वो इस दाल के इस्तेमाल से इंशाल्लाह निकल जाएगी। दवाई की दवाई है, ग़ज़ा की ग़ज़ा है। मोहतरम नाज़रीन, ये थी टिप्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।